पहले थोड़ी पढ़ाई ही कर लिया जाए ना। कैलेंडर आप लोग को चाहिए, कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ा देते हैं। अब फोटो इसका खिंचवाए थे प्रोबेबिलिटी का, ध्यान ही नहीं रहा, मोबाइल में रह गया कि ध्यान पे ही नहीं रहा। अच्छा, अभी छोटा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, और एगो कैलेंडर पढ़ लीजिए। ये तीनों चैप्टर का एक बार कुछ ना कुछ कर दबा देते क्या? सर दोनों जो पढ़ा है उसी का आज प्रैक्टिस करवा दीजिए। कैलेंडर पढ़िए ना, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और तीनों चैप्टर से 10 को क्वेश्चन सुंदर सुंदर तैयार करके रखेंगे। होली में बैठारी में, होली के बाद उसका लेंगे क्या, टेस्ट दीजिए ना। जो टेस्ट देता है बैच ना उसका। अगर आप लोग इच्छा जगाते हैं तो हर चीज़ का टेस्ट होगा, और खासकर आप लोग को तो टेस्ट पे पढ़ना ही चाहिए। क्या बोले? वो नहीं, सेट मारना अलग चीज़ होता है और टेस्ट अलग चीज़ होता है। सेट के लिए आप तैयारी करके नहीं आते हैं और टेस्ट के लिए तैयारी करके आते हैं। वहाँ पे आपका जो कंपटीशन मिलेगा उससे ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं। तो ये चीज़ करते हैं। अब इस बैच को टेस्ट पे ले जाना जरूरी है, और टेस्ट तो होना चाहिए ना कि जितना पढ़ चुके हैं, 3-4 को छोटका चैप्टर और है उसको पढ़ लीजिए। तो हम सोचेंगे कि हर चैप्टर का एक बार ना, 1 दिन 2 दिन टाइम दिए, एक दिन आपके लिए पूरा टाइम देते कि आपने पूरा उसको रिवीजन करके आइए। फिर अगले दिन हम उस पूरा प्रॉब्लम को बता देंगे, प्रॉब्लम रहा तो ठीक, नहीं तो प्रैक्टिस। फिर अगले दिन उसका टेस्ट, मात्र 10 क्वेश्चन का, अब विदाउट ऑप्शन, चैप्टर बाय चैप्टर। यानी जितना चैप्टर पढ़ रहे हैं 25 को 30 को चैप्टर, 30 चैप्टर का क्या जीके का इसी में टेस्ट ले लीजिए ना, साथ में जीके का फिर अलग टेस्ट होता है। जीके का टेस्ट लेने के लिए ना आप मैथ पढ़ते पढ़ते भी जीके का टेस्ट दे सकते हैं। मैथ आराम से पढ़े, और अंतिम के 15 से 20 मिनट भी काफ़ी है। अगर हम 30 क्वेश्चन जीके का देते हैं तो अंतिम में 20 मिनट में भी आपका वो टेस्ट हो जाना है। उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। टेस्ट मतलब एक दिन पूरा टेस्ट में चला जाता है क्या? होली के बाद ऐसा किया जाता है। और इस बैच में आप दिक्कत नहीं है। कहाँ गया छोटे सरकार जी? मतलब उनका डिमांड स्टार्टअप पर गया है कि? ओहो अच्छा, जहानाबाद आज ही है, कल ही था 5 गो। अच्छा, हमको लगा कि तो कोचिंगे का भौजी कहीं गाँव घर में स्टार्टअप पे तो नहीं जाते हैं। अब क्या करेगा, जिसके भौजी नहीं है तो भाड़ों पर तो मंगवाएगा। तो अमरजीत जी को मंगवा सकते हैं जी। किन्हीं को अगर भौजी का डिमांड है, अमरजीत जी को भाड़ा पे भौजी रुपये मंगा सकते हैं। आइए कैलेंडर पे कुछ बोलिए ना जी। कह लेते ना, जब से शादी से आया है ना बहुत सुस्त रहने लगे हैं। नहीं लग रहा है जी? मतलब दोस्त का शादी था कि बहन का? बहन का दुख में है, मतलब से हंस नहीं रहे ना, कुछ कह रहे हैं, एकदम मुरझाया मुरझाया ऐसा। ओ हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। खाना पीना खाया कीजिए, तो खाइएगा नहीं। यहाँ अभी बचा के जो जाइएगा मम्मी पापा का, खूब खाइए, माटियों खून के खा जाइए, बाद में थोड़ी हाथ लगने वाले हैं। लड़की लोग एकदम कहते हैं जितना लूट के ले जाइए माँ बाबू को, फिर बाद में हाथ नहीं लगने वाले हैं। 575 तिलक में मोटा क्या? 575 ये सब खर्चा कोनो खर्चा है? लड़कियों दहेज लेती है। नौकरी कीजिए ना, आपको भी दहेज मिलेगा। अब करिए तो हम दिलाएंगे आपको दहेज। दिलवाइएगा? हाँ, आपके दहेज के नाम पे ही हम जॉब लेंगे। हाँ तो हम दहेज दिलाएंगे आपको। वीडियो चल रहा है, हाँ वीडियो चल रहा है, दहेज मिलेगा। तो अभी हम घर में शादी वादी के लिए मना कर, हाँ मना कर दे, दहेज मिलेगा। मगर उस दहेज को कीजिएगा क्या, सो बताइए। कुछ करेंगे उससे? दहेज वो मम्मी पापा के पास जाएगा कि आपके पास? कुछ भी करेंगे ना, आपके पास जाएगा तो दहेज जरूर मिलेगा। मेरे पास रहेगा, मम्मी पापा क्यों लेंगे? ठीक, दहेज मिलेगा, कीजिए तो नौकरी। तो पर एगो चीज़ याद रखिएगा, एगो चीज़ कि अगर नौकरी वाला लड़का बेरोजगार लड़की से ब्याह करके दहेज लेता है तो नौकरी वाले लड़की बेरोजगार लड़का से करे, हाँ दहेज मिलेगा। अगर हमको नौकरी हो जाए तो हम पक्का बेरोजगार थे। हाँ ठीक है, गोड़ पैर हाथ दवाई की झाड़ू बार पोछा वाला नहीं, झाड़ू पोछा भी नहीं, दहेज मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। तो हो गया कैंसिल नहीं। अपन अपन आदर्श विवाह। पिछले मेरे लड़की अपना थी सीधी, दोनों स्टेशन मार कर लड़का भी। वो तो इसलिए देती हैं, लड़की तेज थी। वो तो समझते हैं कि जो लूट के ले जाएंगे बाबू का फिर हाथ लगने वाला है शादी के बाद। वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका बहुत प्राइज मिलना चाहिए उसको। नौकरी होते हुए भी तिलक लिवाई है, अपना हिस्सा लेके गई है बाबू से, उसमें कोई गलती नहीं की है। लड़का वाला लेता है
चाहिए लड़की लड़की लड़का वाला क्या लेगा? तिलक लेना होता है थोड़ी। आप लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? तिलक मतलब तिलक कहाँ? वो तो अपना बाबू में हिस्सा ले रही है। अब नहीं लेना चाहते, नहीं लीजिए, आप महान बनिए। तो वो भी तो लड़की को बेवकूफ़ी न बनाया जाता है। 10 लाख 5 लाख में हिस्सा काट लिया जाता है। और वही अगर रहे तो आगे जाके कितना काम देगा। अभी 10 लाख का जमीन आगे जाके 50 लाख का हो जाएगा। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन दो प्रकार का होते हैं। एक होता है रीजनिंग का, एक होता है रीजनिंग का और एक होता है मैथ का। दोनों में अंतर होता है। अभी जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो मैथ का कैलेंडर पढ़ेंगे और मैथ के कैलेंडर पढ़ने के बाद रीजनिंग के कैलेंडर पे भी चलेंगे कि आखिर रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछता है। अगर बाय द वे अगर रीजनिंग का बुक रहता तो रीजनिंग भी साथ में पढ़ा ही देते, यानी रीजनिंग का जो रहता किसी के पास। अगर नहीं अभी कोई बात नहीं, होली के बाद भी अगर खुलता है तो मैथ अगर हो जाता है तो साथ में रीजनिंग भी इसका पढ़ लेंगे। ठीक। कैलेंडर का मतलब होता है कि समय का ग्राफ। कैलेंडर का मतलब समय का ग्राफ, यानी तिथि का, दिन का ग्राफ होता है। समय जो का सबसे छोटा यूनिट अगर हम लोग जो सर्वमान है, जो हम लोग मानते हैं, जिसका महत्व देते हैं, वो यूनिट होता है सेकेंड। क्या सेकेंड से भी छोटा होता है? सेकेंड का भी 100वां 1000वां भाग होता है। नैनो सेकेंड कौन कौन सेकेंड होता है? सेकेंड 60 से बनता है मिनट, 60 मिनट से बनता है घंटा, घंटा से 12 घंटे से बनते हैं दिन अथवा राज। यानी एक दिन अगर आपसे पूछे तो 24 घंटे का, एक दिन पूछे तो 24 घंटे का। अगर रात और दिन की चर्चा करें तो रात 12 घंटे का होगा और दिन 12 घंटे का। अब दिन के बाद बना सप्ताह। सप्ताह होते हैं 7 दिनों का। जो 7 दिन कहाँ से प्रारंभ होता है पता है? रविवार से प्रारंभ होता है। हम लोग के माइंड में सेट है कि सोमवार से प्रारंभ होता है, पर वास्तव में जो सप्ताह प्रारंभ होता है वो रविवार से। रवि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। रविवार को छुट्टी होने से के कारण हम लोग सोम से स्टार्ट करते हैं कोई काम तो सोम को फर्स्ट मान लेते हैं। पर सप्ताह है 7 दिनों का और स्टार्टिंग होता है रविवार से। क्लियर? हफ्ता भी नाम सुने होइएगा। हफ्ता कुछ नहीं है, ये फालतू का वर्ड है और ये लोकल वर्ड है, अपना से बनाया गया हफ्ता। ये किताब में कहीं भी हफ्ता नहीं, बिहारी नहीं, बिहारी तो कहिए नहीं, बम्बैया वर्ड कहिए। ये हफ्ता बना है टीवी में। तो हफ्ता का मतलब क्या होता है कि जो रंगदार बदमाश लोग रहते हैं, जिनका उसूली रहता है, ऐसे हफ्ता इस सब का भी चलता है, भिखारी सबका। इरोड रविवार, इरोड सोमवार, तो उसका भी हफ्ता ऐसे बांटा रहता है कि सोमवार का इरोड में बना दिया है कि वीआईपी रोड में सोमवार को चलेगा भिखारी सब, तो सोमे को उसमें चलेगा। और लोग अपना सिक्का रखता है कि 2-2 रुपया देता है। तो हफ्ता का मतलब होता है क्या कि इस इलाका में गुदरी में हमको टैक्स उछलना है सोमवार को, तो फिर अगले सोमवार को आएंगे उछलने के लिए। इसे कहते हैं हफ्ता, यानी उसी दिन से उसी दिन को। हफ्ता कोई वर्ड नहीं होता है, फालतू का वर्ड होता है। तो सप्ताह के बाद आते हैं महीने। तो महीने अलग अलग कैलेंडर का अलग अलग महीना सबका 12 ही होता है। सब कैलेंडर में महीना 12 का ही होता है, पर अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदी का कैलेंडर, उर्दू का कैलेंडर, सब का अलग अलग कैलेंडर होता है। तो अक्सर कैलेंडर में जो महीना होता है वो 30 दिनों का ही होता है अक्सर। पर जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसे हम लोग अभी मान रहे हैं, ऐसे भारत में मानता तो है आपको शक संबंध से आधारित है उस कैलेंडर का। विक्रम संबंध भी चलता है, शक संबंध भी चलता है, पर मानता शक संबंध को है ना। राष्ट्रीय कैलेंडर किससे मानता है? शक संबंध से। और होली के दिन शक संबंध के हिसाब से साल का पहला दिन है, पर हम लोग उस हिसाब से थोड़ी होली मनाते हैं कि नया साल है, नया साल है इसलिए मनाते हैं। ऐसा नहीं है। नया साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, शक संवत के हिसाब से, आज फागुन का, आज पूर्णिमा है ना, फागुन का पूर्णिमा, संवत आज हो या कल हो, तो पूर्णिमा कल हो के आ जाता है चैत। और पहला चैत को हम लोग मनाते हैं, होली मनाते हैं। क्लियर? अब अंग्रेजी का ही जो कैलेंडर है उस ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं अंग्रेजी का शायद। उस कैलेंडर में जो महीना होता है 12 का ही होता है, दिन 365 का होता है। तो देखिए 12 घंटे का ही दिन, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होने के पीछे रीजन है। महीना 30 दिनों का होने के पीछे भी रीजन है, और साल 365 दिनों का होने का भी रीजन है। अब दिन 12 घंटे होने का रीजन क्या है कि 12 घंटे तक जोर रहता है, अब 12 घंटा हो जाता है अंधेरा।
पर दिन हम लोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं, दिन रात के अपेक्षा ज़्यादा प्राप्त करते हैं। सूर्य उगा ही नहीं, हम लोग को दिन प्राप्त हो जाता है 4 बजे भोरे से ना, और 7 बजे शाम तक। ये क्या है होता है वायुमंडल के कारण। नहीं, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बड़ा होता कि छोटा होता? कम होता। यानी कि जहाँ सूर्य डूबा अंधेरा, सूर्य उगा तो उजाला। जैसे बल्ब को बंद किए अंधेरा, एक बार अंधेरा एक बार उजाला, ऐसा होता है। वायुमंडल के कारण है कि दिन हम लोग को बड़ा प्राप्त होता है। तो 24 घंटा का दिन रात होने का कारण है कि 24 घंटा में वो रिटर्न आ जाता है, वहीं पे पहुंच जाते हैं, इसलिए 24 में बांटा गया। 12 घंटे का दिन होने के लिए 12 घंटा जोर, 12 घंटा अंधेरा रहता है। महीना में भी अगर 30 दिन में बांटा गया है तो उसके पीछे भी रीजन है। यानी 15 दिन होता है, 15 दिन होता है अनहरिया होता है, जिसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और 15 दिन होता है इजोरिया, जिसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो 30 पर अंग्रेज सभी काहे बना दिया कि 28 का, तो 29 का, तो 31 का, 30 का। उसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं, क्या लॉजिक होगा, पता चला ही नहीं कि लॉजिक क्या होगा। कि हम जनवरी को ही 31 क्यों देंगे, हम फरवरी को ही 28-29 क्यों देंगे, उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा ही, पर हम लोग नहीं जान रहे हैं लॉजिक। नहीं जाने तो रहने दीजिए, सब जानना जरूरी है। तो 365 दिन होता है। 365 दिन का साल इसलिए होता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है, इसलिए 365 दिन का होता है। अब आता है क्या कि डिफरेंस, अंतर कहाँ से आता है कि 365 कब होगा और 366 कब होगा। तो एक साल 365 दिन 6 घंटा 18 मिनट और 24 या 57 सेकेंड का होता है। 54 सेकेंड शायद होता है या 54 सेकेंड का होता है। तो आखिर जो ये 6 घंटा 365 दिन 6 घंटा 18 मिनट और 54 सेकेंड का होता है, तो आखिर ये सवाल आता है कि ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा होता है, वो 4 साल में एक दिन बन जाता है ना। 16 24 एक दिन हो गया। पर ये 18 मिनट है, ये भी तो कहीं एडजस्ट होना होगा ना। 18 मिनट और 54 सेकेंड है, वो कहाँ एडजस्ट होता है? तो 400 साल में, 100 नहीं 400 साल में, 400 साल में वो जाकर फिर एक एडजस्ट होता है। ये एडजस्ट, हाँ। तो हम लोग को पता है कि लीप ईयर 4 वर्षों में होता है। क्या यह सत्य है पूर्णतः कि लीप ईयर 4 साल में ही होता है? पूर्णतः सत्य नहीं है। लीप ईयर किसी कंडीशन में 8 साल पे होता है, यानी कि 100 साल बीतता है, ऐसे 4-4 साल पे ही होता है। 100 साल बीतने के बाद यह 8 साल पे भी आता है। अर्थात कहने का मतलब वही 18 मिनट और 54 सेकेंड है। यही क्या करता है कि जो 4 साल के बाद, तो हर 4 साल के बाद आने चाहिए, वो 8 साल के बाद कैसे आ जाता है, तो वही को एडजस्ट करने के हिसाब से गणना होता होगा। अब आखिर है कि 8 साल पे लीप ईयर कहाँ होता है, कहाँ पे हम 8 साल पे लीप ईयर मनाएंगे? तो जो शताब्दी ईयर होता है, शताब्दी मतलब 100, 200, 300, 400, 500, जो शताब्दी साल जितने हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। ओनली फॉर जो 400 से विभक्त ना हो। यानी 100 है वो लीप ईयर नहीं होगा, 4 से विभक्त होता है ना। 200 है 400 से विभक्त होता है, यानी जितना शताब्दी वर्ष है सब 4 से विभक्त होगा, पर वो लीप ईयर नहीं होता है। सिर्फ होता कौन है लीप ईयर? तो 400, 800, 1200 और 1600, 2000। यानी कि हम लोग भी 8 साल वाला लीप ईयर देखे नहीं और देखेंगे भी नहीं। क्या जी? 2000 में थे कुछ आदमी, इसमें से 2000 के बादों वाला होंगे, 2000 में थे, पर 2000 था वो लीप ईयर था, क्योंकि वो 4 से भी 400 से भी व्यक्त हो रहा है। अब जो 2100 होगा, 2100 ईस्वी, जैसे 2023 है, 24-25 होते होते अगर 2100 ईस्वी होगा, कोई आदमी इसमें से हमको नहीं लगता कि कोई देखने वाले होंगे 2100 जी। है इच्छा 2100 देखे, 22वीं सदी देख ले? नहीं ना, उतना उम्मीदों नहीं करना चाहिए, कौन इतना दिन कष्ट करे। तो जो 2100 वाला पीरियड आएगा ना, तो 2096 जो होगा वो लीप ईयर होगा। 2096 है लीप ईयर होगा। फिर जो 2100 ईस्वी आएगा, 2100, ये लीप ईयर नहीं होगा और होगा 2104 लीप ईयर। इस कंडीशन में ना 8 साल में लीप ईयर होता है। तो हम नहीं याद रहेंगे, क्लास नहीं याद रहेगा। याद हो जाए तो उस समय का समझते हैं कि 100, हम नहीं लग रहा है कि 100 साल तक यह अभी पृथ्वी चलने वाला है। 100 साल तक नहीं चलेगा। हम लोग कैसी जी ले, मगर व्यवस्था खराब नहीं है, नहीं चलेगा। सब कुछ पिघल रहा है सर। 100 साल अब चल पाना पृथ्वी का संभव नहीं। इतना विकास इतना हो जाएगा ना लोग। हाँ, हम लोग अपना कैसे जी ले अपना, क्या कुछ जो होना होगा। तो लीप ईयर 4 वर्षों पे आता है, पर शताब्दी साल के कंडीशन में 8 वर्षों पर भी आता है। क्लियर? किसी को कह दे अच्छे आदमी को नहीं लीप ईयर तो 8 साल पे आता है, तुरंत आपको बेवकूफ़ बना देगा, कुछ कह देगा।
पर आप सही में बेवकूफ़ बन जाइएगा। आप गलत बोल भी तो रहे हैं, लिप 13 साल पे आता है, नहीं, लिप तो 4 साल पे ही आता है, पर शताब्दी वाले कंडीशन में 8 साल पे होता है। ये चीज़ सिर्फ हमको बताना है, क्लियर। बहुत आदमी को पता नहीं है। अब अच्छा आदमी है जो अपने आप को कहता होगा हम बहुत पढ़ल लिखल आदमी है और एकदम मतलब सब वजनदार बात करेगा, उसको कह दी कि लिप ईयर 8 साल पे आता है, एकदम मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कहीं उसको पता ही नहीं कि लिप ईयर 8 साल पे होता है। कहीं वो भी 8 साल वाला लिप ईयर देखे नहीं तो कैसे जानेंगे। अब पढ़ेंगे मैथ की किताब तो क्लास तब ना तो वास्तव नहीं है तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो खूब बुजुर्ग का पढ़ा लिखा होंगे, बढ़िया पोस्ट पर नौकरी चाकरी वाला, उनसे पूछ लीजिएगा तो एकदम शर्तिया नहीं बताएंगे। और अगर आप बोल दीजिएगा तो आपको डांट देंगे, परसिन बड़ा पढ़ लिया, बड़ा पढ़ हुआ। आजकल के बच्चा सब की पढ़ता है, मतलब बापू से काबिल हो गए, ऐसी कह देंगे रियल जो बात, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। ये चीज़ हो सकता है कि मान लेते हैं कि बहुत कुछ हम भी नहीं जानेंगे और आने वाला जो बच्चा होगा वो हमसे ज़्यादा जानेगा। जी एकदम फिक्स है कि आने वाला जो पीढ़ी है हम लोग का वो हम लोग से ज़्यादा काबिल होगा। आई बात को माइंड में फिट कर लीजिए, एकदम रिमोट होगा। अभी भी देख सकते हैं कि अभी जो आ रहा है पीढ़ी जो आने वाला है वो हम लोग से ज़्यादा काबिल होगा, ज़्यादा टैलेंटेड होगा और ज़्यादा दिमाग उसका तेज चलेगा, तब तो इतना विकास करेगा। आने वाला जो पीढ़ी उसके लिए रीजनिंग सॉल्व करना नहीं ना पड़ेगा, उसके लिए तो और कुछ करना होगा। बताइए, अगर कल्पना करके सोच लीजिए कि 3 साल के जब आप थे, 3 साल के बाद साल के आप होइएगा, 400 से भी कटना। प्रश्न आप कीजिएगा, 3 साल के आपका एज होगा और संजोग से कहीं अगर मोबाइल आपके हाथ में दे दिया जाता, मोबाइल को देख लेते खाली, उसमें से बढ़ते या बजते तो लगता है भूत आ गया, भाग जाते छोड़ छाड़ के। नहीं, एक बार हुआ क्या कि 2004 तक में मोबाइल सबके हाथ में आ गया था ना, ये 4 तक में करीबन सबके हाथ में नहीं, मगर छुए होंगे 4-5 में हम लोग भी छू लिए होंगे मोबाइल। याद है छोटका की बड़का मोबाइल कब छुए थे जीवन में पहला बार, याद है? 5 या 6 में छुए होंगे, टेलीफोन नहीं, मोबाइल तो 10 में छुए है ना, 5-6 तक में छू सकता है आदमी। हम छुए हुए, हमको याद है, हम 6 में छुए हुए हैं, 6 में देखबे किए थे मतलब हाथ में। अच्छा, हम 6 में क्या बोले, 4 में मतलब आम आदमी के हाथ में आने लगा था मोबाइल। सही बात है, 4 में जेल में, 6 में कैसे छू लेंगे। उस समय इनके पप्पे के हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में था, हमरे हाथ में कहाँ था। हम कह रहे हमारा मोबाइल था, हमने कहा छुआ। हुआ क्या बताते हैं कि एगो मेरी चचेरी बहन का शादी हुआ तो पहले का दामाद सब था ना, तो आता ना, आपके दामाद सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आता ना तो इतना सोसा दिखाता अपने आप को हैवी बनाने का, नहीं हो तो पड़ोसी से गाड़ी लेके, पैंचो लेके, अपना है ये क्या कहते हैं स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर दे के उससे बुलेट ले लेना या कहीं हैवी बढ़िया गाड़ी दिखाना, सोसा करना, नहीं होता और उससे पड़ोसी को 2 कपड़ा ले लेना। पर ऐसा बात नहीं था, उनका अपने था। तो मोबाइल खरीदे थे, अब मोबाइल खरीदे तो कहीं ससुराल के लोग को दिखावे था कि मोबाइल है हमारा पास। पहले तो बड़ी इज्जत होता था ना मोबाइल में जी, और किसके पास मोबाइल है तो उसका वजन ही कुछ अलग रहता था। आप लोग नहीं चीज़ को समझते होइएगा। हाँ, हम लोग भी देखते किसी के हाथ में मोबाइल है ना तो बाबरे उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते थे, अरे भाई उसके हाथ में मोबाइल है। वो मोबाइल क्या किए कि मोबाइल को हम लोग इस जुगाड़ में थे कि कब मोबाइल छुए, कहीं छू के देखते क्या है। अब मोबाइल को तो इतना सेफ करके रखते थे वो, जैसे कि लगता है कि करोड़ों का संपत्ति है, हीरा का अंगूठी है। संजोग से वो बाथरूम का है ना, सुनिए मेरी बात, बाथरूम का है ना, तो मोबाइल टेबल पर रख के, सजिए हम लोग का अंगना था, टेबल पर रख के आ गए, जहाँ मौका मिला कैसे करके छुए। वो बटन तो बच्चा है, दबाएंगे नहीं थोड़ी, दबाए वो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो बुत नहीं रहा था, अब बुतेगा तो जो टाइम से था ना, इतना मन धका रहा था कि कहीं लैट्रिन से आ ना जाओ, देख ना ले कि बॉल बढ़ रहा है, तो क्या डरे था ना जी। अब ना पावर का बटन दबा देंगे ये हो जाएगा, अब बुत ही नहीं रहा था। फिर क्या है, उसको उल्टा कर रख दिया, क्या है उसको छुए, फिर बार देना लग जाए, ऐसा होता था। तो कैलेंडर पे थे, कैलेंडर पे आते हैं, मगर बुत गया थोड़ी देर के बाद। क्या हुआ जी? था बाथरूम नहीं, अब ना बाथरूम लैट्रिन हो गया, लैट्रिन बाथरूम हो गया है। पहले तो सही में लैट्रिन होता था, नहीं तो था
ऐसी बात नहीं है। 2006 का घटना है, 2006 का। हाँ अरे हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ, सबके साथ होगा। पहले वाला मोबाइल छुए होइएगा ना, आप लोग को याद नहीं है, हाथ थरथराते रहता है कि कहीं हाथ से गिर ना जाए। वो जब फोन आता था डायरेक्ट कहता था हेलो। आते हैं कैलेंडर पे। तो आपने सीखा ये कि लीप ईयर 4 साल पे अवश्य आता है, पर शताब्दी साल के कंडीशन में लीप ईयर 8 साल पे आता है। अब है कि मैथ क्या होता है, कैलेंडर का मैथ क्या होता है, कैलेंडर का रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग में खाली क्या होता है कि दिन का काउंट होता है, इतना दिन आगे जाना है, इतना दिन पीछे जाना है। आज अगर सोमवार है तो आज से 76 दिन बाद कौन सा होगा, या ये सिर्फ डेट को आगे पीछे करने से मतलब होता है ना, जोड़ घटाव करना होता है। इसमें क्या होता है कि अननोन टर्म को निकालना होता है, यानी गणना करके उसमें निकालना होता है। गणना करने का मतलब कि आज तक जितना घटना घटा होगा, जब से हम लोग के पास ईस्वी है, सन है, डेट है, तिथि है, कोई ना कोई 7 दिन के अंदर में ही हुआ होगा। जितना भी महान घटना हुआ होगा इसी 7 दिन में नहीं हुआ होगा जी, रविवार से लेकर शनिवार तक हुआ होगा ना। तो वो कौन सा दिन होगा, यानी कि मान लेते सभी आदमी के यहाँ पे जन्म हुआ होगा, इसी 7 दिन में हुआ होगा। भारत आज़ाद हुआ होगा, इसी 7 दिन में हुआ होगा। महात्मा गांधी मरे होंगे, इसी 7 दिनों में हुआ होगा। तो ये टाइम का जो काउंट करना, आगे पीछे करना, और ये भी गणना करना कि आखिर जो इस साल है, जैसा ये साल है, आने वाला कौन सा ऐसा साल होगा। यानी इस साल होली है तो आने वाला किस साल में 8 तारीख को होली होगा या बुधवार को ही होली होगा। तो इस चीज़ के ज्ञात करने के लिए हम गणित का गणना करते हैं। और रीजनिंग में सीधा सा रहेगा कि आज से 25 दिन बाद फलाना था, या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 25 दिन बाद मेरे भाई का जन्म था, उससे 3 दिन बाद मेरी चचेरी बहन का जन्म था, अपनी बहन का नहीं, चचेरी बहन का, तो उसका जन्मदिन किस दिन था। ये आगे पीछे का जो सिस्टम आता है ना, वो सिर्फ 7 से ऐड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन जोड़ना घटाना होता है, ये भी काउंट करना। तो पता है कि मान लेते हैं कि 5 से 10 तारीख तक, एक आता है 5 से 10 तारीख तक, एक आता है 5 से 10 के बीच, और एक होता है 5 से 10 तक, दोनों सहित 3 को कंडीशन होता है। और तीनों कंडीशन में क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तीनों चीज़ को सीखना जरूरी है रीजनिंग के लिए, मैथ में भी काम आ सकता है। 5 से 10 तक, 5 से 10 तक, 5 से 10 के बीच, और एक होता है 5 से 10 तक दोनों सहित। 5 से 10 तक मतलब अब देखिए ये तीनों 3 चीज है, तीनों में अंतर है। 5 से 10 तक का मतलब हुआ 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब हुआ 5। 5 से 10 तक, 5 से 10 के बीच में 5 को छोड़ेंगे और 10 को छोड़ेंगे, ये होगा 4। अब 5 से 10 तक दोनों सहित यानी 6 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहता क्या है। यही एक ही दिन तो गलती होता है, एक ही दिन के कारण आपका क्वेश्चन गलती होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपको 2 चीज़ आपको याद रखना है। एक क्या रखना है कि अगर किसी भी संख्या को 7 से भागा देते हैं तो शेषफल के रूप में आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ही आएगा। किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल यही आएगा। 0 का मतलब होता है रविवार, सोम होता है, मंगल होता है, बुध होता है, बृहस्पति या गुरु लिखिए, और शुक्र होता है, और शनि होता है ना। ये इतना एगो इस चीज़ याद रखना है। ये अब क्या होता है कि लीप ईयर अतिरिक्त दिन, ये चीज़ को आपको ज्ञात करना है कि एक साल में 365 को दिन होता है। 365 को दिन होता है एक साल में, एक साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 365 को हम देंगे 7 से भागा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये याद रखना है कि एक साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि साल ई रीजनिंग में पूछेगा कि जिस दिन से साल प्रारंभ होता है उसी दिन अंत होता है। यानी अगर आपका ये साल सोमवार को प्रारंभ हुआ है 1 तारीख, तो सोमवार को ही अंत होगा। लीप ईयर होगा तो अगले दिन अंत होगा।
राइट। साधारण में जो जिससे चालू होता है उसी पे अंत, या ये फिक्स है कि ये साधारण साल है, 2023 साधारण साल है ना। अगर इस साल 1 जनवरी सोमवार को मनाया है तो अगला साल निश्चित है कि हम मंगलवार को मनाएंगे। क्या है कि एक साल में एक दिन अतिरिक्त होता है। अगर एक साल में एक दिन अतिरिक्त होगा तो एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगा? 2। कोई आपत्ति नहीं, 2 कहाँ से आया? 366 को दे देंगे। अब जब एक साल में और एक लीप ईयर में हम ज्ञात कर चुके हैं, तब 100 साल में हम करेंगे कि 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना है? 100 साल में, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन। दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे काउंट करेंगे? तो हमें पता है कि 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? 25 नहीं, 24 को। इसलिए 24 होगा कि 100 को हम लीप में काउंट नहीं करते हैं। अगर 100 को लीप में करते हैं तो 25 को होता, तो लीप वर्ष होगा 24 को। 24 होगा लीप और 76 होगा साधारण। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें कि 24 से लीप क्यों हुआ और 76 क्यों साधारण। कुल मिलाकर 100 हुआ। और 100 है, ये लीप ईयर वास्तव में है नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी लीप कब होता है? जब वो 400 से भी विभक्त होता है। अब ये इसके लिए 24 दूना 48 होगा। अब ये लिखे हैं कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना है? 2, 48। और इसके लिए लिखे हैं 76। या तो जोड़ को 7 से भागा दे या 7 से भागा दे के जोड़े, तो ये होगा 7 छक 42 और ये भी आएगा 6 यानी 12। फिर 7 से देंगे तो 5। कैसे 5 आया? तो आप ज़्यादा जोड़ने के फेर में मत रहिए, 7 से भागा दे के उसको छोटा बना लीजिए। हमने क्या किया, इसको जोड़ लेते और 7 से भागा दे के फिर भी आता शेषफल कितना आता? 5। तो आपको याद रखना है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 गो। रविवार से स्टार्ट होता है, याद है। साधारण वर्ष में 1 गो अतिरिक्त होता है, कैसे है? पता है। लीप ईयर में 2 गो होता है, पता है। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होता है। और कैसे 5 आया वो भी हमने करके दिखा दिया। तो 100 में 5 होगा तो 200 वर्ष में कितना होगा? 10 गो। तो 10 लिखे या 3 लिखे तो अच्छा है, 10 को 3 लिखे, राइट। उसके बाद 300 साल में कहेगा, 300 साल में तो 15 लिखे या 1 लिखे? सर 5 कहाँ से? हाँ पूछे ना, देखिए, हाँ समझा रहे हैं ना। 100 साल में 24 को लीप, 76 को साधारण। इनमें दिक्कत? 24 को कहाँ से? हमने दिया 4 से भाग, आना चाहिए 25, पर 100 तो लीप ईयर है नहीं, 100 तो साधारण है, इसलिए 24 को लीप, 76 को साधारण। क्लियर? लीप ईयर में 2 गो अतिरिक्त दिन होता है, लीप ईयर में 2 गो, तो 24 दूना 48, साधारण में 1 गो 76, दे के 5 ला दिए। 100 साल में अगर 5 गो हुआ तो 200 साल में 10 गो होना चाहिए, 10 को हमने लिखा है 3। 300 साल में 15 को होना चाहिए, 15 को लिखे हैं 1। और 400 साल में देखिए, 400 खुद का लीप ईयर है, तो 400 साल में होना चाहिए 20। 400 साल में 20, पर ये 400 साल है वो तो लीप ईयर है, उसमें तो 1 बढ़ेगा, तो 21 का क्या लेंगे? 0। ये याद रखना है, इतना ही बात कि 1 साल में 1 गो, लीप ईयर में 2 गो, 100 साल में 5 गो, 200 साल में 3 गो, 300 साल में 1 गो और 400 साल में 0। अगर ये भी याद रहता है कि 100 साल में 5 गो होता है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। कभी कभी कंफ्यूज नहीं हुआ तो 400 क्यों लिखूंगा? क्या? 100 200 नहीं हुआ तो हमने बताया कि 100 लीप ईयर नहीं होगा, न 200 होगा, न 300 होगा, 400 होगा, 800 होगा, 1200। चूंकि ये 4 से भी विभक्त होता है और 400 से भी। शताब्दी साल वही लीप होगा जो 400 से विभक्त होगा। तब क्लियर कर लीजिए, 400, 800, 1200, 1600, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 ना, 2000 भी साथ में। इतना याद रखना है, ये भूलिएगा आप, ये भूलिएगा तो खाली ये लिखिएगा 100 साल में 5 गो तो 200 साल में 10 गो, 10 का 3, 300 साल में 15 गो, 15 का 1, 400 साल में 20, 1, 21 मतलब 0। क्लियर? इतना याद रखना है। उसके बाद बनाने का तरीका है, अब वो बन जाएगा क्वेश्चन, इतना ही से बन जाना है टोटल क्वेश्चन। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, अगले दिन क्लास खुलेगा ना तो रीजनिंग वाला बुक लेके आइएगा, जिनके पास होगा वो कैलेंडर का रीजनिंग भी पढ़ा देंगे। इतना बात को मिटा दे हम, वीडियो में देख लीजिएगा। मोबाइल ही नहीं है, मंजू जी की तरह मोबाइल नहीं है, एकदम अच्छा लड़का है। मिटा देते हैं। अब सबसे पहले आज का जो डेट है इसी को निकाल के देखते हैं। क्या पता तो है ही कि आज का डेट है 6 तारीख है ना,
और सोमवार भी है, सबको पता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि 6 मार्च 2023 सोमवार है ना, पता है। क्या सिद्ध करके देखते हैं गणित से, क्या ये सिद्ध होता है? अब क्या देखिए कि 2023 का मतलब क्या है, कंप्लीट तो अभी तक 22 हुआ है ना, 23 तो चलिए रहा है, 23 में तो 6 मार्च ना हुआ है, कंप्लीट मेरा कितना हुआ है 2022। इसको लिखिएगा 2022 प्लस 6 मार्च। कोई आपत्ति नहीं लिखने में। अब इसको क्या कीजिए कि आपको ये देखिए कि कहाँ पे जो लीप ईयर शताब्दी वर्ष है, कंप्लीट वर्ष है, 2000 कंप्लीट वर्ष है। जैसे कि अभी लिखे 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2000, अब प्लस लिखेंगे 22, अब प्लस लिखेंगे 6 मार्च। ये हमने क्यों लिखा, इसको हम कर देंगे 0। 2000 को हम क्या कर देंगे 0, 2000 को हम कर देते हैं 0। 22 को देंगे 4 से भाग, 4 5 20, तो 5 गो होगा लिप, अब प्लस 17 गो होगा साधारण। 17 5 22 ना, 17 5 22 क्लियर। कैसे हमने लिखे 5 और कैसे हमने लिखा 17। अब आता है 6 मार्च। लिप में 2 गो अतिरिक्त होता है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17 ना। अब प्लस लिखेंगे 6 मार्च। इसको लिखिए आप 3, 10 को लिखिए 3 और 17 को भी लिखिए 3। जनवरी 31 का होता है तो 7 चौक 28, 3 ना, जनवरी के लिए 3। फरवरी लीप ईयर तो है नहीं तो फरवरी 0 और मार्च 6 मार्च है ना। अब देखिए 9 के बदले लिख लीजिए 2 और 6 2 8 के बदले लिख लीजिए 1 और 1 को तो सोम कहते हैं ना। क्लियर। आज का डेट हमको पता है सोमवार है और हमको सिद्ध करके निकालना है क्या गणितीय गणना से सोमवार निकलता है। हमने क्या लिखा 22 2022 और 6 मार्च। कोई दिक्कत नहीं, 22 क्यों लिखे, कंप्लीट तो 22 है ना, 23 नहीं ना कंप्लीट, 23 तो चलिए रहा है। 12 बजे रात के बाद 1 मिनट बीतता है और हम 23 काउंटिंग करने लगे थे, नहीं करने लगे थे, तो 23 अभी बीता नहीं है, अभी 22 तक कंप्लीट हुआ है। ये 22 6 लिखे। अब 22 को हमको लिखना है क्या ऐसे के साथ लिखना है जिसका कि 0 हो। अगर 2000 से नीचे रहता तो 1600 प्लस लिखते। अगर यही मान लेते हैं कि 1990 रहता तो हम लिखते 1600 और प्लस लिखते 300 और प्लस लिखते 90। क्यों लिखते 1690 के लिए, इसके लिए 0, इसके लिए 0, 300 साल के लिए 1 और 90 में लीप साधारण करके लिखते। तो यहाँ पे 2022 है तो हमने लिखा 2000 और प्लस 22 लिखा क्योंकि 2000 के लिए 0 होता है। क्लियर। 2000 प्लस 22 6 मार्च। कोई दिक्कत नहीं ना रामू जी, 2000 के लिए 0 लिखने में दिक्कत नहीं दिक्कत। 22 साल में लिपो है और साधारण है तो हमने 4 से भागा दिया, 4 से भागा दिया तो 5 चौका 20, भागफल 5 है ना, जो भागफल आया वो हो गया लिप। 22 गो में 5 गो लिप हो गया तो 17 गो ना बचा साधारण। 6 मार्च लिप में 2 गो अतिरिक्त होता है तो 5 दूना 10, साधारण में 1 गो अतिरिक्त होता है तो 17। 6 मार्च 10 को लिख दिए 3, 17 को लिख दिए 3, मार्च को लिख दिए 3, 31 का होता है 7 चौक 28, 3 है हाँ, जनवरी का 3 होगा ना, फरवरी का 0 और मार्च तो 6 है। अगर पूरा मार्च रहता तो 3 लिखते पर 6 मार्च तो 6, तो 6 3 9 के बदले लिख लिए 2, 9 के बदले 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। 8 के बदले 30 का महीना देखेंगे, हाँ देखेंगे, खूब देखेंगे रीजनिंग में 30 का है ना। रीजनिंग में नहीं, रीजनिंगों में 31 का महीना देखना है। हाँ 30 का महीना कहाँ देखना है, जहाँ आप डेट का जोड़ घटाव करते हैं वहाँ पर 30 ही लीजिएगा, वहाँ पर 31 हासिल 30 लेते हैं, ये समझिए सिर्फ। राइट। एक बार उसको भी रिपीट आज कर देना है। अच्छा सब आज रीजनिंग को पढ़िए लेंगे इसके साथ है तो क्या दिक्कत है। अब आइए एक और डेट निकालते हैं, एक और कोई डेट निकालते हैं। किसका 1947 15 अगस्त। तबीयत तो नहीं खराब हो रहा है जी होली से पहले, गर्मियाँ भी पार्टी साटी मना रही है सर। रुकमणी जी जितना साधारण देखते हैं भाई, अब ऐसे कहिएगा भैया का बर्थडे, भैया का बर्थडे था, कुछ का एक मतलब कुछ कह सकते हैं। पूछिए ना।
नहीं गलती मानती है। मतलब खराब नहीं मानते हैं? इतना ननद भजाए वाला बात हुआ। ननदे भजाए में कुछ बोल दीजिएगा तो चलेगा। आप तो और बना देते हैं सर। तो ऐसा मजाक कीजिएगा आप। अभी तो हमसे मजाक कर लिए। आपका रिलेशन तो बहन वाला है ना जी, तो बहन वाला में से मजाक कीजिएगा। हाँ, नहीं समझती है इसलिए नहीं कुछ बोलती है सर। ओह अच्छा। नहीं समझती। बाप रे, रेखा जी को देखे हैं आजकल जी? वो पहचाने में नहीं आएंगे। नहीं फ़ोन नहीं किया, हम किए आ गया। जानते इस बार खूब फेल किया सीटेड में। किए थे तो अब बोले जितना का सुनते हैं ना सब फेले ही है, नहीं है। जितना का सुनते हैं सब फेले है सीटेड में। रेखा जी को देखिएगा आप तो पहचाने में नहीं आएंगे, यही कहता है लोग। सर फोन भी नहीं रिसीव करते। हम कल गलती से उनको देख लिए रोड, गलती से देख लिए रोड पर। बाप रे बाप, वो गजब का एक तक काला काला फेस और उसमें इतना क्रीम पाउडर लगाए थे और रेड लिपस्टिक, इतना गजब का लग रहे थे। ना लगा दिए तभी शराफती करते। रोड पर हम रोड पर बैग टांग के था, शादी ब्याह में करे थे को बात है। रोड पर हमको लगता था क्या, देखते वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, ऐसे करके खोखरे ना एक चम्मच आ जाए। मगर अच्छी लग रही थी, सुंदर तो है ये है, और सुंदर लग रही थी। तो ये सब बात क्या चीज़? नहीं वाकई में सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं रंगे कम है ना, सुंदर है। बात होता है क्या कि नहीं, सबका होता है, आपका भी आएगा ना जब भी पता चलेगा बरतुहार आना चालू हो गया है, अपने रूप रंग स्टाइल सब बदल जाएगा। सरकारी नौकरी वाला की वाइफ होने वाली है आप। हाँ यही बात है। वो तो होना जरूरी है। हाँ सही बात है, लड़का बहुत बढ़िया है उनका। हाँ देखे हम हैं, लोग देखे, हम चल हम फोटो में देखे हैं। हम सामने से देखे हैं सर। लड़का बड़े बच्चा सा लगता है जी। हाँ मासूम टाइप का लगा। बच्चा है भी। आगे चले, किसका निकालते डेट जी? 47 का पूछता भी है। और देखिएगा इसमें से खतरनाक आदमी इस तीनों चारों में से कोई जरूर कर देगा। रेखा सर वाला आज वाला वीडियो होगा ना, वो वीडियो देखना ना कैलेंडर वाला, इन्हें कहेंगे कि सर क्या बोले हैं। कौन रेखा है जी? रेखा किसका नाम है? कौन है रेखा? अच्छा वीडियो में सर बोल रहे हैं। मतलब रेखा कौन रेखा की बात कर रहे हैं आप लोग? अमिताभ बच्चन वाला ये? अच्छा मिटा दे। हाँ 15 का 47। हाँ तो वो मेरे बात का भी बुरा नहीं मानते हैं। वो देख भी लेंगे ना तो बुरा थोड़ी माने, अब बुरा मानिए लेंगे तो क्या होगा। 15 का 47 ना। हम लोग तो नहीं, लेकिन अमरजीत रहता था पक्का बोल कर। अमरजीत को तो रहते हैं, उनको तो ये मज़ा उठाते, पता नहीं क्या दोनों का है ये। अमरजीत अगर रहते आज देखते हैं, उनका खाली चर्चा होना चाहिए था। कहते हैं कि बाप रे सर, आज तक हमने बहुत लड़की को देखा, इतना डेंजरस लड़की को नहीं देखा। डेंजरस ना, वो तो डेंजरस बोलते हैं, उसी का हिंदी में खतरनाक होता है। मगर वाकई डेंजरस वाला कुछ कामों करते हैं जी। वो जो काम हम जो सुने उनका दरोगा वाला में, वो गोटी लगाने वाला, वाकई वो बहुत डेंजरस काम था। अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं? नहीं सर वीडियो बंद कर सर बोलिए ना, नहीं तो देखिए तो फिर माहौल खराब। अरे कोनो खराब बात थोड़ी है, कोनो कुकर्म करके आए हैं। उतना टेक्नोलॉजी ने लगाया जी दुद्दू को। मगर गलती की है कि वो हमसे पहले पूछते ना, वो हमसे पूछे नहीं। हमसे पूछते हम कहते करकेवा गोली लगाइए, वो समझ रहे कि करकेवा गोली से उनको एलर्जी। हम लोग सुने कि सारे बतलाए। चलिए सारे बता, तो हम बतलाते तो करिका गोली न कहते लगाने के लिए जी। करिया से उनको एलर्जी, वो गोरका लगा लिए। कहे कि 10 वाला क्या लगा, 20 वाला लगा लेते। काला रहता तो झप्पी हो जाता, माटी टाटी लग जाता। वो लगा के दौड़े कैसे होंगे, सोचिए। लगा के बाद में लगा। ओ मतलब बाथरूम जाकर लगा ले। काला वाला लगाते थे, उजला वाला वो चमक गया होगा, पकड़ा गए नहीं तभी तक।
नहीं देख कैसे नहीं लेगा, 2 गोटी रहता है और खासकर जानता है जिसका हाइट कम है उस पर तो एकदम और ध्यान दिया रहता है, कहीं माथा उठाने की तो गोटी तो कम हुआ, उसके ऊपर ही वो काम किए थे। कोंघी जो रखे रहता है बाद खोलने हाँ तो खोलेगा उसका ना, जो माथा को पीट लेगा बेलना से। आर्मी में होता है। अरे भाई इहो में हुआ है, अभी सब आउट का आउट नहीं करेंगे, वो भी हुआ था थोड़े दोनों। आपका ही था, झूठ मत बोलिएगा। मेरा सब खराब हम ही का था। ये बात तो सही है, आप ही उसको बताए थे बिल्ला वाला। गोटी वाला हम ही बताए थे। गोटी वाला हमको नहीं पता। गोटी वाला भी सारे बतलाए थे। चलिए आइए बढ़िया, हाँ हम ही बताए थे, ना ना हम ही बताए थे, ठीक है हम ही बताए थे, एक्सेप्ट किए। आए 15 अगस्त 1947, मगर हो जाता अब तो गड़बड़ा गया। उजला लगा लिए ना, हाँ 15 अगस्त 1947 इसको लिखेंगे 1900, एक के बार नहीं, पहले 1-2 बार लिखते हैं 1946 प्लस 15 अगस्त। धीरे धीरे तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। तो आप इसको लिखेंगे 1600 ही क्यों लिखेंगे, तो 1600 में 0 को होता है ना, 1600, 346 और 15 अगस्त ना। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं कि हमने ऐसा क्यों लिखा। इसके लिए 0 दे देते हैं, बात खत्म। इसके लिए 1 दे देते हैं। 1900 तक हम काम खत्म कर दिए। अब आ गया 46 को देंगे 4 से, 11 चौक 44 ना, 11 लीप तो 35 बचेगा, 35 ना, 35 साधारण और 15 अगस्त। 1 ले लेंगे, 11 दूना 22 को 1 लिख लेंगे, 22 को 1 लिखने में दिक्कत, 35 को 0 लिख लेंगे, नहीं दिक्कत। जनवरी का लिखेंगे 3, फरवरी का लिखेंगे 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 1। अगस्त का ऐसे 3 होता है, जुलाई अगस्त होता है ना, 31 का होता है जुलाई अगस्त। तो जुलाई का तो हमने 3 लिया, अगस्त तो 15 ही है तो 1 लिखेंगे। अब इतना को जोड़ेंगे नहीं, 6 2 8 का 1, 8 का 1 और 6 2 8 का 1, 1 1 3 नहीं जी, 6 2 8 का 1 है, 1 1 3 3 ना, 3 मतलब कहीं गलती हो गया जी। देखिए ई वाला था ना, ये गड़बड़ हो गया। ये 1 हुआ, 1 हुआ, 1 1 2 3 4 5, यानी 5 का मतलब होता है शुक्रवार। हाँ जरूर निकालें। 11 दूनी 22 कैसे करेंगे? लीप ईयर है ना, 11 लीप ईयर है ना, तो 2 ना, 11 दूना 22 ना, तो 22 का 1 ना। यानी हम लोग जो स्वतंत्र हुए थे उस शुक्र को हुए थे, और गणतंत्र निकालेंगे ना तो बृहस्पति को हुए थे। शुक्र का स्वतंत्रता दिवस और बृहस्पति का गणतंत्र दिवस। कितना निकाले हुआ? 16 जून 46 वाला नहीं, कौन? 46 को, 46 को देखिए, हमने 46 को क्या दिया, 46 को दिया 4 से भाग, 11 चौक 44 होता है, 44 होता। जो ये आ गया ये हो गया लीप, जो भागफल आ गया लीप। तो 46 को में 11 घटा लेंगे तो 35 से ना बचेगा, 35 साधारण। 16 बोले 16 जून 2004 अपना बर्थडे बृहस्पति आना चाहिए, बृहस्पति आना चाहिए। देखिए इसको लिखेंगे हम 2000 प्लस 3 प्लस 16 जून। इसके लिए 0, नो लिप ईयर, 3 को साधारण नहीं होगा, लिप ईयर उसमें होगा नहीं ना, साधारण होगा 3 को। और जून के लिए जाएंगे, जनवरी के लिए जाएंगे 3, फरवरी के लिए 1, ई लिप ईयर है, 4 लिप ईयर है, फरवरी 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3 और जून के लिए 16 का, मई के बाद जून आता 16 का 2, 3 3 6 1 7, बात खत्म। 6 2 8 3 बुधवार, बुध का जन्म है ना, याद है ना। तो देखिए इतना। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है, पूछेगा कि जो साल इस साल है वैसा सेम साल कौन होगा। आपसे पूछते 7 सप्ताह 7 दिन में कितने दिन, मौखिक पूछना है, आएगा क्वेश्चन। 7 सप्ताह और 7 दिन बराबर कितने दिन,
कहाँ? 7 सप्ताह 7 दिन बराबर कितने दिन? 8 सत्ते 56 दिन। 7 सप्ताह 7 दिन बराबर 8 सप्ताह ना, 8 सत्ते 56। ऐसे करके आप पूछेगा जो इस साल है जैसा वैसा ही सेम साल अगला कौन होगा। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, सो देखिए कि मान लेते हैं कि इस साल 2023 है का 1 जनवरी को हम कंसंट्रेट करेंगे। 1 जनवरी 2023 यदि सोम है, रविवार था। रवि ये मान लेते हैं, पता है तब ना, नहीं है तो रवि मान लेते हैं। रवि यानी कि आने वाला कौन साल ऐसा ही होगा, यानी हर डेट सेम पड़ेगा। यानी इस साल में जो तिथि को जो सा डेट पड़ा है उस साल भी वही पड़ेगा। हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे अगर रविवार है तो 2024 में ये हो जाएगा सोम, और 2025 में ये हो जाएगा मंगल नहीं बुध, क्योंकि 24 लीप है पर 24 में तो जनवरी, फरवरी का काउंट तो 25 वाला में हो रहा है ना, एक ही जनवरी ले रहा है, इसलिए इस 24 में एक ही दिन पड़ेगा, 25 में 2 दिन पड़ेगा 25। 26 में हो जाएगा आपको गुरु, 27 में हो जाएगा आपको शुक्र, और 28 में हो जाएगा शनि, और 29 में रवि ना हो के सोम हो जाएगा। रवि तो आया नहीं, फिर आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। 29 30 में जाएंगे तो मंगल, 31 में जाएंगे तो बुध, 32 में जाएंगे तो गुरु, और 33 में शुक्र नहीं शनि, और 34 में हो जाएगा रवि। यानी कि जो साल 23 है वही साल, इसका ट्रिक भी आता है पर ट्रिक कंफ्यूज कर देगा। 23 जैसा साल है वैसा सेम साल आएगा 34, यानी होली फिर 8 तारीख को मनेगा ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो हिंदी तीज से चलता है ना। पर ये फिक्स रहेगा कि 8 तारीख अगर बुधवार है तो 34 में भी 8 तारीख बुधवार होगा, ये चीज़ फिक्स है, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आपने आप करना क्या है कि इस कैलेंडर को चैप्टर को क्या महीना से, जब दिन का दिन सेम तो महीनों का सेम हो जाएगा। आप इसमें पूरे चैप्टर को बना लीजिएगा। 15 को एग्जाम्पल है और आपका 8 को क्वेश्चन है, 8 को एग्जाम्पल कहेगा कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का बता देगा कि मई 2006 का कौन सा दिन रविवार होगा। इस तरह का क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। मई 2006 में कौन सा तिथि है या रविवार, या ये पूछ देगा कि मई 2006 में किस किस तिथि को रविवार था। तो आप क्या कीजिए कि 1 मई 2006 ज्ञात कीजिए, 1 मई 2006 ज्ञात कीजिए कि आखिर 1 मई को क्या है, जोड़ घटाव कर लेंगे तो ये होगा 2005 प्लस 1 मई। ये 2005 के लिए एगो लिप होगा और 4 गो, धीरे धीरे अपने शॉर्ट लिखते चले जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। और लिखेंगे 1 मई, इसके लिए 0, इसके लिए 2, इसके लिए 4, 3 फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई 1। 4 2 6 और 3 9 का हो जाएगा 2, 3 2 5 2 होगा 7, 1 मत होगा सोम, 1 होगा सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, यानी 7 को हो जाएगा रविवार। सीधे 1 से 7 जोड़ेंगे तो 8 को होगा रविवार, तो 7 को होगा सोमवार, तो 7 को होगा सोम, 7 को होगा। अगला कौन होगा, 7 तारीख को अगर सोम 8 का ना, हम रविवार की बात पूछ रहे हैं, 7 को रविवार, तो 7 में फिर आगे जोड़ेंगे कितना, 7 और 7 ना 14, फिर 21 को, फिर 28 को ना, तो 7 जोड़ जोड़ के ऐड करके निकाल लेंगे ऐसे करके। तो आपने इस चैप्टर को पूरा बना लेना है, खासकर जिनके पास परफेक्ट वाला रीजनिंग होगा वो रीजनिंग लेते आइएगा। अगले दिन इसको भी बता देंगे, उसमें जितना क्वेश्चन संबंधित होगा रीजनिंग भी बना लेंगे साथ में ही। क्या वर्क में कैलेंडर दे देते हैं, मैथ में पूरा कैलेंडर ले लेना है। और टास्क, हमको लगता है कि टास्क को कुछ छूना बेवकूफ़ी है, मगर कुछ टास्क तो होना चाहिए एक टेस्ट के हिसाब से भी। बैठारी में कुछ 1 मिनट सुनिए तो, सुनिए ना, हम पढ़ा हुआ चीज़ को ही दे तो क्या दिक्कत है, नहीं तो खाली रील देख के टाइम बर्बाद कर दीजिएगा आप लोग। ये जो 37 है ना, 37 32 से स्टार्ट किए थे ना,
32 से लेकर 37 तक हम दे देते हैं। 20 31 से 30 से स्टार्ट। 29 से 37 दे देते हैं रिवीजन के लिए। 30 से दीजिए ना। अरे जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। हाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता, और 37 पेज तक देंगे। इसका हम लिखा हुआ भी ले सकते हैं और नहीं है तो लिखवा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम रील चलाते हैं कि कॉपी पर लिखते हैं। अगर फुर्सत में रहे आराम से तो हम लिख लेंगे 20 को क्वेश्चन, 20 नहीं 30 को क्वेश्चन, राइट। ये और बाकी जो टास्क बच जाएगा उसके अगले दिन या वो पहले दिन तक, ये अगले दिन, वो तो डिपेंड करेगा कि प्रेजेंटेशन पे। ना पहले हम वो लिखाई हो सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, आप पूरा तैयार करके आइए अपना। काहे कि वो टेस्ट का नाम कह देंगे ना तो शुक्र को तो 4 आदमी आइएगा कोचिंग में, दिक्कत है ये खुलेगा तो कब मन है सोम को, सोमवार को करिए ना। इतना दिन बंद करिएगा। आएगा कोई है ये नहीं। ए कैसे नहीं आएगा, सब आएगा। अरे भाई बुध को होली है, बृहस्पति हुआ, शुक्र को क्या दिक्कत है आने में। अरे क्या कीजिएगा तो क्या करें ना तो क्या कहते, ये आपको 37 तक, 29 to 37 ना, सिर्फ इसी का टेस्ट लीजिए ना एगो। हाँ सार संग्रह वाले का, सिर्फ सार संग्रह वाला का, और बाकी टास्क वो अगले दिन या उस दिन लिखा दे, मैथ पढ़ा दे तो टेस्ट अगले दिन। वो हम पे डिपेंड करेगा हम क्या लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैथ का 3 चैप्टर का टेस्ट लेंगे ना, अभी इस कैलेंडर पढ़ाने दीजिए, इसका रीजनिंग तैयार करने दीजिए, उसके बाद एक बार 20 को क्वेश्चन देंगे, मैथ रीजनिंग फिर के तीनों को मिला के दे देंगे। पर ये आप करके आइएगा, किताब लेके आइएगा शुक्रवार को, ठीक। हाँ सभी आदमी आप होली मनाइए, एक बार सब आदमी अपना अपना मुँह दिखा दीजिए। होली मुबारक, होली मुबारक। रुकमानी जी होली मुबारक। हमारा तो हैप्पी होली है ही, सब आदमी को होली मुबारक। वो पैसा के बिना होली होता है जी। इस बार 700 से कम में नहीं चलने वाला है मटन, जो खाता है, हम लोग तो खाते नहीं, हम तो मंगनी वाला खाते हैं।